इस सेशन में हम बात करेंगे वरिष्ठ अध्यापक के ऊपर और 3 महीने में हम क्या कुछ करते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है एक सिलेक्शन के लिए। मेरा ये मानना है और मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव भी है कि आप कितनी भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, अगर आपने कितनी भी बढ़िया तैयारी क्यों ना की हो, अगर आपने अंतिम 1-2 महीने 3 महीने ख़राब कर लिए तो आप चयन से वाकई में दूर हो जाओगे और आप यूँ कहिए कि योग्य होते हुए भी योग्य हो जाओगे। तो लास्ट का जो टाइम होता है ना, बड़ा पीक टाइम होता है, वो उस समय को हम कभी ख़राब करेंगे ना तो डेफिनेटली वो अपना परिणाम दे के जाएगा। तो अंतिम इन 2-3 महीनों में हमें कुछ क्या क्या मेन बातें ध्यान रखनी है, तो उस बिंदु को लेके मैं आज ये सत्र ले रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, बात शुरू करूँ उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जो भी बातें बताऊंगा ये मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है, ये आपके लिए कतई बाध्यकारी नहीं है। तो आप ऐसा ना सोचें कि मैंने आपको फोर्स कर रहा हूँ कि नहीं ऐसा करना चाहिए। जैसे मैं जो मेरा शेड्यूल बताता हूँ या मेरी जो रणनीति बताता हूँ, जो मेरे अनुभव होते हैं ना, वही बताता हूँ। मैं ये नहीं बताता कि भाई मैंने कभी किया ही नहीं है या किसी का पढ़ के बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे जो व्यक्तिगत निजी विचार है वही व्यक्त करता हूँ और ज़रूरी नहीं है कि निजी विचार सभी पर समान रूप से लागू हो। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ उसको आप हूबहू अपना सकते हो और आप चाहो तो आप इसमें अपने अनुसार संशोधन करके भी अपना सकते हो, बट अपनाइए। कई बच्चे मैसेज करते हैं ना, सर क्या पढ़ें इसके लिए, कैसे पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें कि आरबीएससी पढ़ें कि ये पढ़ें कि वो पढ़ें। तो मैं यही कहता हूँ कि पढ़ो तो सही, कुछ भी पढ़ो आप। और हर बार कहता हूँ कि एक चयन के लिए, एक स्टूडेंट के चयन के लिए सामग्री महत्वपूर्ण होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितना उसका पढ़ने का तरीका महत्वपूर्ण होता है। 90% बच्चे जो है इस कारण बाहर हो जाते हैं कि वो ठीक से शुरू भी नहीं कर पाते और परीक्षा आ जाती है। शुरू क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो इस विचार में व्यस्त रहते हैं कि कहाँ से शुरू करें, कौन सी किताब पढ़ें। इतना ज़्यादा अस्थिर होते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाते। और आपकी असफलता के पीछे सबसे बड़ा कोई कारण होता है ना, वो होता है अस्थिरता, मानसिक अस्थिरता। अस्थिरता कई बातों की आपके दिमाग में। पहली अस्थिरता ये है कि कौन कौन सी किताबें पढ़ें। मार्केट में इतनी किताबें आ चुकी हैं कि आप कंफ्यूज हैं। आपने YouTube पे इतने सारे लोगों को सुन लिया है कि अब आप खुद कंफ्यूज हैं कि कौन सी किताब को फॉलो करें। अस्थिरता का एक कारण ये भी है, अस्थिरता का कारण एक ये भी है, भर्तियां इतनी हैं कि आप किसकी तरफ जाएं, आप इस कारण भी अस्थिर हैं। आपकी अस्थिरता का कारण कई सारे हैं और मैं मानता हूं कि जब तक दिमाग में इस तरह से अस्थिरता रहेगी, मानसिक शांत चित्त नहीं रहेगा, तब तक आप पूर्ण मनोयोग से नहीं पढ़ पाओगे। और जब तक पूर्ण मनोयोग से कोई भी कार्य नहीं होगा, तब तक वो कार्य कभी सफल नहीं हो सकता। तो मैं चाहता हूँ कि आप मानसिक स्थिरता के साथ काम करो और उस हेतु मैं कुछ बातें, मेरे अनुभव जो है वो आपसे शेयर करूँगा ताकि वो आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध हो। तो देखिए, मैं सबसे पहली बात आपको ये बताना चाहूँगा कि ध्यान रखने में सबसे पहला बिंदु ये है कि आप जो है, मैं हर क्लास में बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, जब भी मोटिवेट करता हूँ तब बोलता हूँ कि अगर आपको चयन लेने हैं तो आप जो है वो देश दुनिया लोगों से दूर रहें। क्योंकि आप जितना ज़्यादा सोशल होंगे, जितने ज़्यादा सोशल होंगे उतने ज़्यादा आप लोगों के विचार सुनोगे, जितने ज़्यादा लोगों के विचार सुनोगे उतने ही आप कंफ्यूज होंगे, उतनी अस्थिरता रहेगी दिमाग में और आप ओवर थिंकिंग करोगे, बहुत ज़्यादा सोचोगे। सोचना ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा सोचना बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। तो और बहुत ज़्यादा सोचोगे तो फिर आपकी पूरी ऊर्जा सोचने में नष्ट हो जाएगी, पूरा दिन खराब होगा और ऐसे कई दिन खराब होते जाएंगे। तो सबसे पहली जो ज़रूरी बात है वो है आपका सोशल कट होना ज़रूरी है। सोशल कट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सामाजिक रूप से आपको दूरी बनानी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सोशल डिस्टेंस जैसे हम कोरोना में यूज़ किया था, ये बहुत ज़रूरी है। चाहे वो आपके सोशल मीडिया से हो, चाहे आपके समाज से हो, सभी से दूरी बनाइए आप। अभी आप इन 3 महीनों में, मैं अगर आपको एक व्यक्तिगत सलाह दूँ तो आप है वो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, यूट्यूब है, इन चीज़ों से दूर रहें। बस बहुत ज़्यादा आवश्यक हो
उस समय थोड़ा सा उन चीज़ों को देख लो, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो या कोई कभी कभार हम भी देख लेते हैं तो वो अलग बिंदु है। बाकी कोशिश ये करो कि दूर रहो। यूजलेस टॉक्स होती है ना, आप चाय की थड़ी पे बैठ के लोगों से बातें कर रहे हो, पेपर कैसे आएंगे, कट ऑफ क्या रहेगी, क्यों इतनी समय आप खराब करते हो। बेहतर ये होता है कि आप अपनी किताबें, अपनी जो सामग्री है जिस पर हम बात करने वाले हैं, इस सामग्री को पूर्ण विश्वास के साथ में घोट लीजिए, उसको एक एक बिंदु को तह तक जाके समझने का प्रयास कीजिए। जब आप आधा घंटा बैठ के उस चाय की थड़ी पे या व्हाट्सएप ग्रुप में अपना जब समय ख़राब कर रहे होते हैं ना, उस समय मान के चलिए कई सारे बच्चे जो है वो किसी टॉपिक को डूब के पढ़ रहे होते हैं, इतनी पोस्ट होती है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप सामाजिक दूरी बनाए रखें। इन 3 महीनों में फेल हो गए तो यही लोग आपको दुत्कारेंगे, यही लोग आपसे दूर हो जाएंगे सबसे पहले, जिनके साथ अपना आप अमूल्य समय व्यतीत करते थे, व्यतीत नहीं खराब करते थे। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप ये कीजिए, ध्यान रखने योग्य बातें में, कि आप सारे सोसाइटी से दूर हो जाइए मेहरबानी करके। हाँ, थोड़ा बहुत ठीक है, कभी कभार मोबाइल थोड़ा बहुत दिन में 1-2 बार देख लिया, या यूट्यूब पे कोई एक आधा वीडियोज़ देख लिया तो अलग बात है, लेकिन कन्फ्यूज़ करने वाली चीज़ें मत देखो। ठीक है, फॉलो भी करो ना तो किसी एक को सुन लो। आप किसी भी गुरुजी को फॉलो करते हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे को ही करो, आप किसी को भी कर सकते हो। हर व्यक्ति का अपना अलग शिक्षक होता है, वो अपना आदर्श किसी को मानता है तो किसी को भी मान सकता है। और मैं मानता हूँ कि अच्छे लोग ही हैं, जो भी हैं सारे लोग अच्छे हैं, कोई भी ख़राब नहीं है। चाहे मैं बोल रहा हूँ तो मैं मेरे स्तर पे ठीक हूँ, और मेरे कई साथी यूट्यूब पे हैं, सब अच्छे हैं। और जिसको भी फॉलो करो उनको पूर्ण रूप से फॉलो करो। आप अगर 3-4 लोगों को फॉलो करोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कोई भी कंटेंट गलत नहीं बताता है, वो कंटेंट बताते, उन्होंने पढ़ा वो बताते हैं, मैंने पढ़ा वो मैं बताता हूँ, मेरी स्ट्रेटजी मैं बताता हूँ, उनकी स्ट्रेटजी वो बताते हैं, फिर आप दो में बैलेंस नहीं कर पाओगे। तो बेहतर ये होता है कि आप जिसको भी फॉलो करो पूर्ण रूप से करो। मैं ये सिर्फ यही कहूँगा आपको। तो आप जिसको भी फॉलो करो, उनका कोई एक आधा वीडियोस 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में एक बार, जो भी हमारी ज़रूरत होती है अनुसार उसको देख लो, बाकी चीज़ों छोड़ दो आप। पहली बात। दूसरी बात, सामाजिक दूरी, स्थान सुनिश्चित कर लो। स्थान सुनिश्चित करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एग्ज़ाम का जब टाइम आता है तो अक्सर हम अगर कोई स्थान चेंज करते हैं तो फिर क्या होता है ना कि 15-20 दिन तक हमारा माइंड काम नहीं करता है, फिर हम उस अनुसार है वो एक प्रकार से बैलेंस नहीं कर पाते, एडजस्ट नहीं कर पाते। तो अभी से फिक्स जगह कर लो भाई, कोई जयपुर सेट है तो जयपुर सेट हो जाओ रूम वगैरह में। अगर कहीं साथी लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आप कोई अलग रूम अभी से देख लो। गांव में पढ़ रहे हो तो ठीक है, पढ़ाई हो रही तो बढ़िया, नहीं हो रही तो शहर चले जाओ। लाइब्रेरी में पढ़ाई हो रही है तो ठीक है, रूम में हो रही है तो ठीक है, जहाँ है आपको लग रहा है कि आप सेटिस्फाई हो तो फिर यहीं रहिए। अगर आपको लगता है कि सेटिस्फाई आप नहीं हैं तो आप निश्चित तौर पर अभी जगह चेंज कर सकते हो। 3 महीने पर्याप्त है, वापस सेटल होने में ठीक समय है अभी। तो अभी इस स्थान को सुनिश्चित कर लो और लोगों से दूरी बना लो। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी बातें कर रहा हूँ। और जब स्थान सुनिश्चित करो ना तो मेरी बात मानना कि आप परीक्षा दे के फिर घर जाना। ठीक है, परीक्षा दे के ही घर जाना। घर बैठे हो तो फिर अलग बिंदु है, लेकिन 3 महीने अभी कहीं मत जाना। दिसंबर का एग्ज़ाम देखे, क्योंकि बीच में दीपावली भी आएगी, बहुत सारे फंक्शंस आएंगे। आप ऐसे घर जाओगे तो 15-15, 20-20 दिन खराब कर दोगे। और पढ़ाई एक बार अगर पटरी से उतरती है ना तो वापस रिदम बनने में एक लंबा वक्त लग जाता है। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि स्थान सुनिश्चित कर लो और फिर एग्ज़ाम दे के ही घर जाना। मम्मी पापा को जाके घर जाके यही बताना, भाई को ये बताना, बहन को बताना कि इस बार पेपर कैसा हुआ है। तो पेपर देने के बाद ही घर जाना, उससे पहले मत जाना। ये ठान लो अंदर, कुछ भी हो जाए भले। ठीक है, पैसे उधार लेके काम करना पड़े तो भी करना। एक डेडिकेशन दिखना चाहिए आपको अपने आप में। स्थान सुनिश्चित कर लो। और तीसरी बात, ये जितनी भी मैं बकवास शब्द का यूज़ तो नहीं करूँगा, लेकिन जो उलूल जुलूल बातें होती हैं ना बाज़ार की, उससे दूर हो जाइए। वैसे आप सामाजिक दूरी बनाओगे तो उन बातों से वैसे ही दूर हो जाओगी। ठीक है, और दूसरी बात और तीसरी बात, चर्चाएं जितनी भी हैं, चाहे वो आपके परीक्षा से संबंधित हो, चाहे आपके परिणाम से संबंधित हो, चाहे वो कट ऑफ से संबंधित हो, इन सारी चीज़ों से दूर हो जाइए आप। ठीक है, चर्चाएं नहीं होनी चाहिए। इन बातों का थोड़ा सा आप ये ध्यान रखने योग्य मेन बातें थी। अब मैं बात करता हूँ कि आपको कौन सी सामग्री का यूज़ करना चाहिए, मेरा क्या मत है इस संबंध में। देखो, सामग्री की जहाँ तक बात आएगी, सबसे पहली बात, आपने कंटेंट तय कर लिया होगा अभी तक
क्योंकि 3 महीने बचे हैं और अगर अभी तक आपने कंटेंट तय नहीं किया है तो भैया बड़ा मुश्किल काम है। मैं उनके लिए वीडियो बना ही नहीं रहा हूँ। वीडियो उनके लिए जो सीरियसली 2-3 महीने से, 4 महीने से, 5 महीने से, 8 महीने से पढ़ रहे हैं, ये उन्हीं के लिए। क्योंकि अभी तक अगर आप सामग्री तय नहीं कर पाए है ना, तो आप मान के चलिए कि आप जो है अभी तक अगर सामग्री तय नहीं हुई है तो आप ठीक से काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है कि अभी तक अगर सामग्री तय नहीं हुई है तो आप कब सामग्री लाओगे और कब सामग्री पढ़ोगे। सेकंड ग्रेड का सिलेबस कोई आसान तो है नहीं, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सिलेबस है। ठीक है, अगर नहीं है तो अभी भी 3 महीने का वक्त है, कम से कम अभी सामग्री तय कर लो, जो भी कर लो सामग्री तय कर लो अभी तक। तो सामग्री आपकी तय हो जानी चाहिए अभी तक। मैं तो उम्मीद ये रख रहा हूँ कि आपने एक बार सिलेबस पढ़ लिया होगा किसी कोचिंग संस्थान में, या अपने स्तर पर कर लिया होगा, नोट्स वगैरह बना लिए होंगे। अब भले RBSE पढ़ो, NCERT पढ़ो, किताबें पढ़ो, ऑथेंटिक किताबें पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, मैं ये कह रहा हूँ कि 100% सवाल कहीं से नहीं आते। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि अब आपने जिस स्रोत का यूज़ किया 80% से ऊपर उस स्रोत से भी आ जाएंगे, चाहे कोचिंग से किया हो, चाहे किसी भी किताब से किया हो। और कट ऑफ आपके 70% से ऊपर रहती नहीं है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो 70% तक कट ऑफ रहती है, आपके कंटेंट से 80% से ऊपर सवाल बन रहे हैं, तो आपको अपनी सामग्री पे कभी भी अविश्वास नहीं होना चाहिए। तो सामग्री तय कर लो, कर लिए तो उस पर विश्वास करो। क्योंकि जितनी बार बाजार जाओगे आप, उतनी बार आपको नई सामग्री दिखेगी। जितनी बार नई सामग्री दिखेगी उतनी बार आपको आपकी सामग्री पे अविश्वास होगा। क्योंकि हमारे मारवाड़ी में कहावत है ना कि पराई थाली में घी घड़ा, मतलब दूसरे की थाली में हमें हमेशा ज़्यादा दिखता है। तो अगर आप लाइब्रेरी की किसी चैम्बर पे बैठे हैं ना, तो दूसरे को अगर बात करोगे, उसकी कंटेंट देखोगे तब नहीं यार इसका तो अच्छा है, और उसको आपका अच्छा लग रहा है। इससे बेहतर है कि दूसरों की सामग्री छोड़िए, आप अपनी सामग्री पे विश्वास कीजिए। ठीक है ना, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, सामग्री पे विश्वास करिए, सामग्री तय कर लीजिए। अब तीसरी बात इसमें एक और आती है कि खुद की सामग्री पे विश्वास करना इसलिए ज़रूरी होता है कि आपने विश्वास करके उसको लिया था। जब आपने उसको खरीदा था ना, तो विश्वास करके खरीदा था। फिर अब दूसरों को देख के उस पर अविश्वास नहीं होना चाहिए। और अगर अभी आप सामग्री चेंज करोगे तो इतना वक्त नहीं है कि आप सामग्री नई को पूरा पढ़ के रिवीजन कर सको। क्योंकि एजुकेशन, शिक्षा याद करने का सीधा नियम है कि जब तक 3 से 4 बार तक चीज़ें दिमाग से नहीं गुजरती है, तब तक वो परीक्षा में आउटपुट नहीं दे पाती। और अभी 3 महीने में इतना समय नहीं है कि आप सेकंड ग्रेड के दोनों पेपर्स अच्छी तरीके से कर सको। 4-4 बार नहीं हो पाएगा अभी, तब तो कोई फ़ायदा नहीं। तो बेहतर ये है कि जो भी आपके पास सामग्री है उसको ठीक से पढ़िए, दूसरे की सामग्री को मत देखिए। ठीक है, अभी जैसे कल एक स्टूडेंट मेरे पास आया, सर बोला कि आपके नोट्स पढ़ रहा हूँ और सब चीज़ें ठीक हो रही है, बस मज़े से पढ़ता जा। अब किसी ने उसको कह दिया कि गणपत जी के नोट से पसंद नहीं आएगा। अब उसके कहने में क्या जाता है, वो कह के चला गया। मैंने कहा देखो ऐसा है, कह के वो चला गया तो चला गया, उसका काम वही है। लेकिन आप ये देखो कि मैंने जितने भी बैच लिए हैं आज तक, आप देख लो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है 90-95% सवाल हर बैच में आए, और मैंने प्रूफ सहित वीडियोस यूट्यूब पे डाल रखे हैं। तो और कोई दोहराई की बात नहीं है। ठीक है, तो विश्वास करता जा। अच्छा, फिर मैंने उसको कहा कि क्या आपको लगता है कि अब आप कंटेंट चेंज करके, अच्छा आपको लगता है कि इससे ज़्यादा आप याद कर सकते थे? तो कि नहीं, तो फिर अपनी क्षमता इतनी है तो आप विश्वास कीजिए। भले किसी भी संस्थान में पढ़े हो, आप किसी भी बुक से पढ़े हो, उस पर विश्वास कीजिए। अभी हमारे पास विश्वास के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप यही बात 1 साल पहले पूछते तो मैं आपको किताबें बता देता। अभी ये किताबें मैं बता के आपको अपनी सामग्री पर अविश्वास पैदा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आप सामग्री पे बात नहीं करूँगा कि कौन सी पढ़नी चाहिए, वो तो आपने तय कर ही ली है। तो विश्वास कर लीजिए। उसके बाद देखिए क्या होगा। अब जब आपने विश्वास कर लिया है तो विश्वास करने के बाद में उसी सामग्री का बार बार दोहराव करें, रिवीजन बार बार दोहराव ही करें बस, और कुछ भी नया न पढ़ें। जितना ज़्यादा उसका रिवीजन होगा उतना ही बढ़िया होगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और आती है, क्योंकि एग्ज़ाम का एंड टाइम जब आएगा उससे 10 दिन पहले एक बार बढ़िया रिवीजन होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि लास्ट 21 दिन जो बचते हैं ना परीक्षा के, उन 21 दिनों में आपको वो सब कुछ रिवीजन कर लेना चाहिए जो आपने अपनी पूरी तैयारी में पढ़ा है। क्यों? क्योंकि हमारी स्मृतियाँ ना विस्मृत बहुत जल्दी होती हैं। तो हम अगर पुरानी जो पढ़ी हुई चीज़ों को लास्ट एंड पीक टाइम पे वापस पढ़ लेंगे ना एक बार 15-20 दिनों में, तो दिमाग में सारा मटेरियल ताज़ा हो जाता है और परीक्षा में बहुत ही कम गलतियाँ हो पाती हैं फिर।